स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द न्यू चैप्टर द सेल? तो बेसिक आइडिया हम लोगों ने चुके हैं और उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। आल्फिया, फर्स्ट यू स्टैंड अप। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? The basic unit of light that is called cell. वंस अगेन, एक बार फिर से बोलिए। The basic unit of light that is called cell. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। इन अदर वर्ड्स, Structural and functional unit. yeah, definitely structural and functional unit of life that is called cell. Study of cell is known as Cytology. cytology. Once again, define cytology. Study of cell. Study of cell that is called cytology. Do you know how many types of cells are there? Two types. Namely? Prokaryotic or eukaryotic. Prokaryotic and eukaryotic. Can you define what do you mean by prokaryotic cells? Organisms without nucleus is called prokaryotic cell. And Organisms with well-defined nucleus is called eukaryotic cell. with well-defined nucleus that is called Eukaryotic. the eukaryotic cells further कितने पार्ट में classified है? दो. कौन कौन से? Unicellular और multicellular. You be seated. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब सिंगल सेल और मल्टी मीन्स मैनी। आप बता सकती हैं कि वो डिस्कवर्ड द डेड सेल? 1665. हु डिस्कवर्ड? हु? या रॉबर्ट हु। 1665. वेरी गुड, बी सीटेड। ओके, आप बता सकती हैं कि ये सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर्स है वह किस प्रकार से है? स्टैंड अप गोल, व्हाट्स योर नेम? गोल्डी। या सेल कवरिंग और प्रोटोप्लाज्म, सेल कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल वंस अगेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और सेल वॉल और सेल प्रोटोप्लाज्म। नहीं, सेल वॉल किसके लिए होता है? ओनली प्लांट, या ओनली प्लांट। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Yes. साइटोप्लाज्म में also contains, cytoplasm also contains cell organelles. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एक्रेटर, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और Plastids प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम्स इन एनिमल्स नहीं, प्लास्टिड्स के बाद आपने क्या बोला? वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स, अच्छा, ये बताइए प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल, प्लास्टिड्स प्लांट सेल, और सेंट्रोजोम्स। एनिमल सेल। अच्छा, ये बताइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? 4 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ACR, RER, ओके, व्हाट स्टैंड फॉर एसीआर Smooth endoplasmic reticulum. एंड व्हाट स्टैंड फॉर आरईआर? Rough endoplasmic reticulum. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और मैग्नेटिक मटेरियल। Chromatin material. You be seated. You stand up again. You tell me what do you mean by unicellular organisms? Structured organisms are made up of single cell are called unicellular. Give some examples. Like amoeba, chlamydomonas, paramecium, Yeast, yeast. nostac, yeast, etc. Be seated. Anyone can define multicellular organisms? Yes. Structure of organisms is made up of many cells, that is called Yeah. It means those organisms which are made up of many cells, that is called multicellular. organisms. Give some examples. Plants, animals, Humans. ठीक है ना? अच्छा, आप बताइए मुझे, who discovered the living cells? Robert Hooke in 1665. नहीं, living cells. Antonio von Leeuwenhoek in हाँ, 1674. एंटोनी वॉन लीवनहुक in 1674 in the pond water कह सकते हैं, ठीक है ना? And who discovered the nucleus in plant cell? Purkinje. नहीं, Robert Robert Brown in 1831. in 1831। वो पुरकिंजी क्या किए थे? Coined the term प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना? 1839. अच्छा, सेल थ्योरी में किसका किसका योगदान था? Celadon, सचुआन और रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है ना? तो रुडोल्फ वर्च्यू कौन सी ईयर में क्या कहे थे? 1855 में 1855। में all cells are arising from pre-existing cells. बहुत सुंदर,
बैठ जाओ। चूँकि यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो आपको ये एक वर्ड और जानना होगा कि जो हमारे रुडोल्फ वर्च्यू साहब थे इन 1855 में, उन्होंने कहा था ओमेंस सेलुला ई सेलुला। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट? चूँकि ये आपका NCERT है क्लास 11th में, ओमेनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल थ्योरी में इन तीनों का योगदान था। ठीक है ना। मैथियास सैरेडॉन 1838, उसके बाद थियोडोर सेचवान 1839, और उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू 1855 हु सेड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सारे बच्चों को याद हो गया होगा। इसी पे हमारा सेल का पूरा बेसिक है। सो रिमेंबर, अब 1 बाई 1 हम इन सभी का डिटेल हम लोग पूरा करेंगे। ऐसे ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं और 11th में इसको और डीपली पढ़ना है, क्योंकि 11th इज़ नॉट ए सिंपल क्लास फॉर योर डेवलपमेंट। ओके, तो आर यू ऑल रेडी? ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मुझे ये कौन बच्चा बताएंगे? स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्म विच इज आल्सो नोन एज PPLO, एंड लार्जेस्ट सेल्स ऑस्ट्रिच एग, एंड लॉन्गेस्ट सेल्स। अच्छा ये बताइए आप लोग कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट का, वो किस चीज़ से बना होता है? वो लिविंग होता है डेफिनेटली, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड से। वो सिलेक्टिवली प्रेमेबल होता है, यानी सिलेक्टिवली प्रेमेबल का मतलब जो उसको ज़रूरत है वही अंदर मिलेगा और जो बाहर में निकालना होगा वो बाहर निकलेगा, यानी सिलेक्टिवली प्रेमेबल होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि जो प्लांट का सेल वाल होता है वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग? प्लांट का सेल वाल, नॉट ए सेल मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो आइए इसका हम लोग अब डिटेल एक्सप्लेन समझें। ठीक है ना।